Good morning, students. Today we will study computer. All right. Chapter 2 Parts of a computer. यानी कि कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे. All right. Let's move to the topic. So students, as you can see, here is the introduction. A computer is made up of many parts. Each parts perform different functions. क्या होता है कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ मेनी पार्ट्स, यानी कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स से बना हुआ होता है. इच पार्ट्स परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, और हर एक पार्ट्स जो होता है उसका अलग अलग फंक्शन होता है, वो अलग तरीके से काम करता है. ऑल दिस पार्ट्स पुट टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम. और जितने भी सारे पार्ट्स हैं सबको इकट्ठे जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. अंडरस्टैंड? All the parts of a computer are connected by wires with CPU. जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो वायर यानी कि तार के थ्रू कनेक्ट होते हैं. किससे कनेक्ट होते हैं? CPU से कनेक्ट होते हैं थ्रू कंप्यूटर. Let us study parts of the computer one by one. चलिए अभी हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को स्टडी करेंगे. All right. So the first part is monitor. Monitor looks like a LED TV screen. मॉनिटर कैसा दिखता है? आपके घर में LED जो टीवी होता है उस तरीके का दिख रहा है. You also see pictures, letters, numbers, words, sentences and paragraphs on a monitor. आप लोग क्या देख सकते हो उस मॉनिटर में? पिक्चर्स, लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, सब कुछ देख सकते हो इसमें. Actions done using a keyboard or a mouse are shown on the monitor. और क्या देख सकते हैं? जो भी एक्शन हम लोग थ्रू माउस से करते हैं, यानी माउस को जब हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग करते हैं, उसको वर्क करते हैं, तो वो भी इधर कर्सर के रूप में नजर आता है. ऑलराइट. मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडियो. मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी कहते हैं. वीडियो का फुल फॉर्म इज VDU, स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट. वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके. नाउ CPU. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. और CPU सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कंप्यूटर का. जैसे आपके बॉडी में ब्रेन इज द मेन पार्ट, वैसे ही कंप्यूटर में CPU इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. एज आई टोल्ड यू, जैसे आपके अंदर जो ब्रेन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. सिमिलरली कंप्यूटर का भी ब्रेन इज कॉल्ड CPU. It helps to control all the functions of the computer and store information. ये क्या करता है? It helps to control. सारा फंक्शन को कंप्यूटर का फंक्शन करता है, कंट्रोल करता है. एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन. स्टोर यानी रखता है, इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी रखता है. कौन रखता है? CPU रखता है. कंप्यूटर का सारा जानकारी CPU रखता है. नेक्स्ट इज कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. CPU तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, rather than कीबोर्ड भी इम्पॉर्टेंट है. It has keys on it. इसमें कीज होता है. It is a device that helps us to enter information into the computer. जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो हम लोग को जब भी टाइपिंग करना होता है तो हम लोग कीबोर्ड से ही टाइपिंग करते हैं. The keys that have numbers on it are called number keys. ठीक है, इसमें बहुत टाइप का कीज होता है, बट जिस कीज में नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 से लेकर 1 to 9 तक होता है, 0 होता है. ठीक है, तो ऐसे नंबर कीज को हम लोग नंबर कीज कहते हैं. नाउ द कीज दैट हैव इंग्लिश लेटर ऑन इट्स आर कॉल्ड अल्फाबेट और लेटर कीज. एंड जिस कीज में A to Z तक अल्फ़ाबेट होता है, लिखा रहता है, वैसे कीज को हम लोग अल्फ़ाबेट या फिर लेटर कीज कहते हैं. यानी ABCD लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगा? लेटर कीज. एंड
1 2 3 4 लिखा होगा तो वो हो जाएगा नंबर कीज। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव नाउ। माउस, कंप्यूटर माउस मेक्स योर वर्क इजी। You move it with your hand. It is a pointing device. Now, माउस क्या होता है? माउस को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं? माउस को हम लोग एक्सेस करते हैं ऐसे ड्रैग करते हैं, है ना? और ये हमारा कंप्यूटर का में काम हमारा इजी कर देता है। क्यों? अगर हम लोग ये माउस ना रहे तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, सारा काम फिर कीबोर्ड से करना होगा तो फिर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट साउंड करता है। बट की माउस से क्या होता है, हमारा काम इजी हो जाता है। हम लोग इसको इजीली ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो हैजल, कोई परेशानी नहीं है माउस के होने पे। इट हैज़ अ लॉन्ग वायर अटैच टू द सीपीयू, और इसका जो ये किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से कनेक्ट होता है। इट इज़ ऑलवेज केप्ट ऑन अ माउस पैड। जब भी माउस आप देखते होंगे तो नीचे आपको एक पैड जैसा होगा, ठीक है? तो उसी पे ये माउस रखा रहता है और हम लोग फिर उसको ऐसा यूज़ करते हैं। इट हैज़ 2 बटन्स एंड स्क्रॉल व्हील इन द सेंटर। इसका 2 बटन होता है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, ऊपर लेफ्ट एंड राइट, एंड बीच में ये दिख रही है एक, क्या है? एक बटन की तरह है जिसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं। अगर हमको ऊपर देखना है तो ऊपर ऐसे करते हैं, नीचे आना है तो नीचे ऐसे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, घुमाते हैं। स्क्रॉल का मतलब होता है घुमाना। ओके, द एरो ऑन अ मॉनिटर also known as mouse pointer is used to point objects। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि पॉइंटर भी हमको, अगर हम लोग माउस को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमको अपने यहाँ मॉनिटर में दिख जाता है, ठीक है? तो वो जो एरो होता है ना, तो वही प्रिटेंड करता है, वो हमको समझ आता है कि हाँ माउस वर्क कर रहा है। अगर एरो नहीं होगा तो माउस समझ जाएंगे हम लोग कि हम लोग का माउस काम नहीं कर रहा है। बट अगर एरो होगा इस पर मॉनिटर पर तो हम लोग समझ जाएंगे कि माउस काम कर रहा है। ऑलराइट, नाउ अदर हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इस सब के अलावा और क्या क्या पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट द हेल्पिंग पार्ट्स बट नॉट विदाउट द मेन पार्ट्स। देखो क्या होता है, कंप्यूटर हेल्पिंग पार्ट्स के बिना काम कर सकता है, लेकिन जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट क्या हो गया? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये इसका मेन पार्ट है। उसके बिना कंप्यूटर इज लाइक यूजलेस। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सो हियर आर फ्यू हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो फर्स्ट वन इज माइक्रोफोन। इट हेल्प्स यू टू रिकॉर्ड योर वॉइस। ये क्या हेल्प कराता है? आपका वॉइस रिकॉर्ड करने में ये मदद करता है। डिफरेंट साउंड्स और म्यूजिक। माइक्रोफोन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज माइक। इसको हम लोग एज अ माइक भी यूज़ करते हैं और इसमें आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। Speakers help you to hear sound or music that you have played on the computer. स्पीकर एंड हेडफोन के बारे में पता ही है आपको कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, गाना सुनने के पर्पस के लिए। ऑल राइट, एंड यू मे यूज़ हेडफोन्स एंड लिसन टू म्यूज़िक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। क्या होता है, अगर आप हेडफोन से म्यूज़िक सुनते हैं तो ऐसे में क्या होता है, आप इजीली और परफेक्टली गाना सुन सकते हैं और किसी को डिस्टर्ब किए बिना सुन सकते हैं। सो यही है। नाउ प्रिंटर। इट हेल्प्स यू टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। प्रिंटर का क्या काम है? प्रिंट आउट निकालना किसी भी चीज़ का। There are different kinds of printer available in the market. Some printers print only the blank and white while some print in color. कोई प्रिंटर क्या होता है, रंगीन यानी कलरफुल इमेजेस या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट देता है, एंड कुछ ब्लैक एंड वाइट देता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रिंटर है। ऑल राइट, नाउ स्कैनर। इट कॉपीज द टेक्स्ट और इमेजेस फ्रॉम पेपर ऑनटू द कंप्यूटर। क्या होता है, स्कैनर से क्या होता है, स्कैनिंग होता है, ठीक है? अगर आपके पास मान लीजिए कि ईवीएस का बुक नहीं है,
आपके किसी फ्रेंड के पास बुक है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड का बुक ले सकते हैं ईवीएस का, एंड उसको स्कैन करा के आपके पास जेरोक्स कॉपी जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक स्कैनर वाला बुक हो जाएगा, स्कैन किया हुआ बुक हो जाएगा। तो ऐसे होता है स्कैनर का काम। आई होप आपको समझ आया हो। नाउ यूपीएस। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है कि किसी तरीके का आपको डिस्टरबेंस ना होना। पावर सप्लाई, पावर का मतलब होता है यहाँ जो लाइट होता है वो, एंड सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई करना, आपको मिलना, प्रदान होना। तो यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट कीप्स योर कंप्यूटर ऑन इवन व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। यूपीएस का मतलब क्या होता है, वो कंप्यूटर का क्या क्यों पार्ट्स होता है, क्योंकि अगर आप यूज़ कर रहे हो कोई इम्पोर्टेंट कंप्यूटर में काम कर रहे होगे आप लोग, तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है, अगर लाइट चल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। बट यूपीएस यूज़ करने से क्या होगा, आपका कंप्यूटर तुरंत बंद नहीं होगा, ये कुछ देर तक काम करेगा। तो यूपीएस का यही खासियत है। नाउ वेबकैम। A webcam is a digital camera designed to take digital photographs and transmit over the internet. क्या होता है वेबकैम का मतलब होता है कैमरा, यहाँ पे कैम का मतलब है कैमरा। तो वेबकैम यूजुअली कंप्यूटर में लगता है, या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है तो उस पर भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, वेबकैम का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी से डिजिटली फ़ोटो क्लिक करा रहे हो या फिर आप वीडियो कॉल कर रहे हो, अगर वेबकैम है तो कंप्यूटर से आप वीडियो कॉल कर सकते हो किसी को भी। ठीक है, बट शर्त है कि सामने वाले को अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो उनके पास भी वेबकैम होना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है वेबकैम। डू यू नो सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका ये फुल फॉर्म है। एंड डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नाउ सीडी एंड डीवीडी। A CD-DVD is put inside a CD-DVD drive. जैसे कंप्यूटर में CD एंड DVD ड्राइव होता है इंसर्ट करने के लिए, उसमें ऑप्शन होता है। CD DVD स्टोर्स इंफॉर्मेशन, गेम्स और मूवीज। CDs क्या अपने अंदर स्टोर करता है, गेम्स, इंफॉर्मेशन, काइंड ऑफ PDF एंड ऑल, एंड मूवीज। A DVD कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन अ CD, यानी DVD में CD के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्पेस होता है। Always put the silver side of the CD DVD facing downwards, यानी जो सिल्वर साइड होता है, आप CD देखे होंगे जो गोल सा होता है, उसका जो सिल्वर साइड है वो ऑलवेज नीचे होगा। ठीक है, और जो डिज़ाइन होगा वो ऊपर की ओर होगा। क्विक टिप है यहाँ पे आप लोगों के लिए, टिप्स है। कीप CDs एंड DVDs अवे फ्रॉम सनलाइट। CD एंड DVD को सनलाइट, सन रेज जो होता है, सन की रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें होती है उससे दूर रखना होता है। ऑल्सो कीप CDs एंड DVDs इन अ कवर टू अवॉइड स्क्रैचेस। ऑलवेज कवर में ही रखना है इसे, वरना स्क्रैचेस लग जाएंगे इसमें तो ये खराब हो जाएगा। लेट्स मूव टू पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव स्टोर्स इंफॉर्मेशन। पेन ड्राइव क्या रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है। इट ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर। ठीक है, ये हो गया पेन ड्राइव, इसमें हम लोग अपना डेटा रख सकते हैं, और इस डेटा में अगर हमारा इंफॉर्मेशन है तो इसको हम लोग कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और अगर हमको इसमें से किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट से हमको प्रिंट आउट निकालना है तो ये हम लोग इसका किसी भी शॉप में जा कर के, कैफ़े में जा कर के हम लोग दूसरे कंप्यूटर में इसको इंसर्ट करके, एंड हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो हम लोग इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर कुछ भी काम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पेन ड्राइव हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन मोर देन CD। ये CD से भी ज़्यादा स्पेशियस होता है, इसमें स्पेस होता है। इन द CPU यू विल फाइंड द USB पोर्ट्स, और इसका जो पोर्ट है हम लोग कहाँ पोर्ट कर सकते हैं, कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं इसको, तो CPU के पास, CPU का फ्रंट में ही आपको मिल जाएगा पोर्ट करने का USB को।
Some CPUs have USB port in front of, some have their back. कुछ CPU में आगे की ओर होता है एंड कुछ में पीछे की ओर होता है, तो डिपेंड करता है. ज़्यादा पुराना होगा तो वो पीछे की साइड होगा, बट आजकल क्या है, आजकल जो भी CPU होता है उसमें फ्रंट में ही रहता है पेन ड्राइव को इंसर्ट करने का ऑप्शन. यू इंसर्ट पेन ड्राइव इन एनी ऑफ द USB पोर्ट्स. हम लोग किसी भी USB पोर्ट जो होता है उसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं पेन ड्राइव को. सो यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग एक ही जगह पे इंसर्ट करें. नो, ऐसा कुछ नहीं है. 3 होता है, 2 होता है अराउंड, तो हम लोग किसी में भी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज क्विक रिकैप. दिस इज योर क्लास वर्क. ये आपका क्लास वर्क रहेगा, इसको आप लोग करेंगे till here, and I will talk about exercise in the next assignment or maybe in video. Okay, take care then.